अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइलम नाइडेरिया। हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइलम कोरिफेरा पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे नाइडेरिया। इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो सारे नाइडेरियंस होते हैं। अगर हम लोग इनके हैबिटेट की बात करें तो ये मैराइन में भी होते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। मैंने आप लोगों को कल बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि मैराइन क्या होता है। वो जगह जहाँ पर साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो, और फ्रेश वाटर वो होता है जहाँ पर साल्ट की कंसनट्रेशन कम हो। मिसाल के तौर पर आप सी ले सकते हैं, समंदर जैसे उसका पानी बहुत ज़्यादा ही साल्टी होता है, जबकि फ्रेश वाटर में वो पानी हम जो पीते हैं वो ले सकते हैं। जो फ्रेश वाटर है उसकी एग्जांपल है जेलीफिश एंड हाइड्रिया। कुछ इनकी जो ये जो नाइड्रियंस होता है ना, ये कुछ कॉलोनियल शेप में रहते हैं, मतलब कॉलोनी बनाकर रहते हैं। इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं ओबलिया, कोरल्स, सी फैंस etc। और जो कुछ होते हैं ना, वो उनके हम मूवमेंट्स की बात करें तो कुछ होता है सीसाइल, जैसे हाइड्रिया, कोरल, ओबेलिया etc वगैरह। सीसीले वो होते हैं जो बेटा हिल नहीं सकते, मतलब वो मूवमेंट शो नहीं करते। जैसे आप प्लांट ले लें, ये हम पढ़ तो एनिमल का रहे, लेकिन आप एग्जाम्पल के तौर पर प्लांट ले लें। हाइड्रिया जो होता है ना, वो दिखता तो प्लांट की तरह ही है, लेकिन होता असल में एनिमल ही। ये चलता भी नहीं है, फिर पानी में रहता है। अच्छा, सब नाइट्रियंस होते हैं मोटाइल, यानी कि मोटाइल का मतलब होता है मूवमेंट शो करते हैं। जैसे जेलीफिश आपने देखी होगी पानी में कि जेलीफिश मूवमेंट शो करती है। अब हम नाइट्रियंस की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं और इनके अंदर डिप्लोब्लास्टिक पाई जाती है। रेडियल सिमेट्रिक मैंने आपको बताया था कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम टू प्लेन में डिवाइड कर सकें। अब यहाँ पे जो डिप्लोब्लास्टिक हमें बताया गया, डिप्लो का मतलब होता है टू, ब्लास्टिक को हम लेयर, इनके इसमें दो तरह की लेयर पाई जाती हैं टिश्यू लेयर। जैसे एक एपिडर्मिस होती है और दूसरी गैस्ट्रोडर्मिस होती है। ये जो एपिडर्मिस होती है ना, ये एक्टोडर्म से बनी होती है, जबकि गैस्ट्रोडर्मिस एंडोडर्म से बनी होती है। वो ऑर्गेनिज्म जो दो लेयर रखता है उसको हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। अब ये यहाँ पर एक एपिडर्मिस बताई और दूसरी गैस्ट्रोडर्मिस। एक एपिडर्मिस एक्टोडर्म से बनती है, जबकि गैस्ट्रोडर्मिस एंडोडर्म से बनती है। अब ये जो हमारे पास एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस है ना, इनके दरमियान एक जेली लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम मिसोलिया कहते हैं। ये एमोबॉइड सेल को कंटेन करता है। एमोबॉइड यानी कि एमोबा जैसे सेल लेता है। और ये जो नाइट्रियंस होते हैं ये एक स्पेशल सेल्स को प्रोसेस करते हैं जिनको हम नाइडोसाइट्स कहते हैं। हमने इन्हीं सेल की वजूहात की बिना पर हमने इस फाइलम का नाम नाइडेरिया रखा है। ये नाइडोसाइट सेल कंटेन करते हैं, उस वजह से इनके दरमियान इनमें एक स्पेशल ऑर्गेनल पाया जाता है जिसको हम नेमाटोसाइट कहते हैं। नेमाटोसाइट वो होता है जो हम लोग बात कर रहे थे कि इनके अंदर एक स्पेशल ऑर्गेनल पाया जाता है जिनको हम नेमाटोसाइट कहते हैं। ये नेमाटोसाइट बेटा वो होता है जो कोई ऑर्गेनिज्म इनका अगर शिकार करने आया तो ये डिफेंड द बॉडी, यानी कि अपने जिस्म का मतलब अपनी बॉडी का दिफा करते हैं और कैप्चर द प्रे, और इसके लिए खुराक पकड़ते हैं। नाइट्रियंस के अंदर एक कैविटी पाई जाती है जिसको हम ब्लाइंड एंडिंग कैविटी कहते हैं। ये ब्लाइंड एंडिंग कैविटी बेटा वो होते हैं जिनको सिर्फ एक ही तरफ से मुंह खुला हो, यानी कि सिर्फ वो एक ही तरफ से खाना अंदर ले सकते हैं और बाहर भी दे सकते हैं, मतलब कि बाय सिंगल ओपनिंग, यानी कि सिर्फ इनके पास एक ही ओपनिंग होती है जिससे ये खुराक अंदर भी लेते हैं और बाहर भी छोड़ते हैं, जिसको हम माउथ कहते हैं। आगे उसने हमें बताया कि जो माउथ होता है वो एनएस के तौर पर काम करता है, मतलब वो अनडाइजेस्टेड फूड को भी बाहर निकालता है और अंदर खुराक भी लेता है। ये जो माउथ होता है ये इज सराउंडेड बाय अ सीरीज ऑफ प्रोजेक्शन कॉल्ड टेंट्रा सेल्स। ये होते हैं धागानुमा साख्त, मतलब अगर ये ना पानी में हलचल करते रहते हैं ताकि वेस्ट रिड्यूस हो, जिससे इनके पास न्यूट्रिशन आ जाए। तो ये जब न्यूट्रिशन आ जाए तो ये उनका प्रे यानी शिकार कर लेते हैं, और जब इन्हें ऐसा महसूस हो कि कोई इनका प्रीडेटर है तो फिर ये अपनी बॉडी का दिफा करते हैं। इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है वो सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। सेक हम बेटा कहते हैं थैले को, आपने शॉपर देखे होंगे, उसका सिर्फ एक ही मुंह होता है, उसी के अंदर आप सामान डाल सकते हैं और उसी से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है वो सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी कि वो खुराक को वहीं से अंदर लेता है और अनडाइजेस्टेड फूड को वहीं से बाहर निकालता है। इसके अंदर पाया जाता है नर्वस सिस्टम इज अ फॉर्म ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स इन द बॉडी वॉल। इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता जिसको हम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये आपको अच्छी तरह याद कर लेना है, और ना ही ये रिस्पायरेटरी करते हैं। फिर उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास जो नाइट्रियंस होते हैं ना वो दो टाइप्स के होते हैं, मतलब एक पोलिप एंड मेडोसाई। हमारे पास ये हाइड्रिया, ये सब कोरल, ओबलिया, मोटाइल, जेलीफिश, ये सारे जो होते हैं ना ये सिर्फ दो टाइप्स के होते हैं, या तो पॉलिप्स होंगे या मेडियोसाई होंगे। पॉलिप हमारे पास जिस शेप में होते हैं वो होता है सिलेंड्रिकल या जार शेप, आपने जार देखा होगा, ये सिलेंड्रिकल सिलेंडर की तरह होते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं। पॉलिप्स जो होते हैं वो सिसाइल होते हैं, यानी ये मूवमेंट शो नहीं करते, और ये रिप्रोड्यूस एक्सेक्सली करते हैं। ये जो रिप्रोडक्शन करते हैं अपने नंबर में इजाफा करते हैं वो एक्सेक्सली करते हैं, जबकि मेड्यूस अम्ब्रेला लाइक होते हैं, छाते की तरह। ये आप यहाँ पे इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसे होते हैं।
और ये फ्री स्विमिंग होता है, यानी कि ये मूवमेंट शो करते हैं। और ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं ना, अपनी तादाद में इजाफा करते हैं, वो सेक्सुअली करते हैं। ये आपको हाइड्रिया दिखाया जा रहा है, ये ओबेलिया दिखाया जा रहा है, ये सी एनेमाइन और ये जेलीफिश। आप लोगों को इस टॉपिक को इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।